সোনার বাংলা, আমার সোনার বাংলা। निगलना होगा दामन। ओहो होठों का शासन, होठों का शासन, साधन होठों का। होठों की इस हंसी से ऑटो की सी हंसी से नाम होगा मदन मोहन। नाम होगा मदन मोहन। ओ नाम होगा मदन मोहन। नाम होगा मदन मोहन। ओ नाम होगा मदन मोहन। होगा मदन मोहन। नाम होगा मदन। नाम होगा मदन मोहन। नाम होगा मदन मोहन। तेरो नाम होगा, ये नाम होगा मदन मोहन। नाम होगा मदन मोहन। नाम होगा मदन मोहन। नाम होगा मदन मोहन। साधन होठों का साधन, साधन होठों का साधन, साधन होठों का साधन, साधन होठों का साधन। श्रोता, दापर लीला का प्रारंभ, दापर लीला का प्रारंभ मातृ दुग्ध पान से आरंभ, आबार दापर लीला का अंत मातृ दुग्ध पान से ही। उस समय काना नहीं शिशु न गोपनंदन, बूढ़े काना, बुढ़े काना, द्वारकाधीश काना, कान्हा द्वारकाधीश। लेकिन एक पुकार, माँ एक पुकार। बुढ़े को माना दिया शिशु गोपाल, और बूढ़ी करीब करीब 165 165 से ज्यादा उम्र माता यशोदा भी बन गई एक पुकार से। मैया मेरी मैया बन गई युवती वृद्धा, बन गई युवती। पूर्णाहुति मातृ दुग्ध पान से कर दिया कान्हा, बाद में लीला हे लीला प्रभु की लीला। श्रोता, मातृ दुग्ध पान से ही होती है प्रारंभ। बूढ़े गोपाल, बूढ़ी यशोदा। किंतु श्रोता भारतवर्षी, हे मेरो देश के प्रधानमंत्री, माँ पुकार को एक बार ले आओ देश में। सभी लोग माँ बनकर पुकारेगा। मेरी माया
वृद्धा बन गई जननी, मातृस्तन भर गया अमृत से। श्रोता, हमारे देश के प्रधानमंत्री, आप संस्कार चैनल से कैसेट को मांगा कर सुनोगे, जरूर सुनोगे। अगर नहीं सुनेगे तो आप दोषी बन जाओगे। एक नई बात सुनो, आप नरेंद्रनाथ के नाम लेते हैं ना, आप जहां भी जाओ कोई आपको सुनाएंगे नहीं। ये लोग लीला कथा नहीं सुनाते। अब जहां जाते हैं ये लोग बोलते हैं पैसा दो, 100 करोड़ रुपया दो, दो दो प्रधानमंत्री पैसा दो, पैसा दो, जीव सेवा की, शिव सेवा की। सुनो प्रधानमंत्री एक लीला की कथा। प्रभु श्रोता, आप लोग भी कह सकते हैं बाबा कब कृष्ण आया, कब यशोदा आया, झूठ बात। साथ है ना श्री राम कृष्णदेव, बूढ़ा नहीं हुआ लेकिन प्रोरत आ गए, प्रोरत आ गए। वृद्धा बन गई गोपाल माँ, वृद्धा बन गई। उस दिन नरेंद्रनाथ दत्त कमर कस के आए कि आज इस पर कर देंगे। घर में खाना नहीं है, कुछ नहीं है, आप भगवान हो, झगड़ा करने के लिए आए। देखे कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है, प्रभु जी लेटे हुए हैं, लेटे हुए हैं। बस एक कोने में बैठ गए नरेंद्रनाथ। वो एक बूढ़ी माँ बैठी है ना, वो क्या करेगी बूढ़ी। प्रभु जी पास मुड़े, शज्या त्याग कर जमीन पर उतरे, कपड़ा रह गए, वो पास ताकिया के अंदर समट गए। उलंग प्रभु जी उलंग उतर गए। जिस प्रकार से गोपाल चलते थे उसी प्रकार एक चाल दे दिया भगवान। माँ की तरह जा रहे हैं भगवान। माँ डर गई। एक वृद्धा, अति गरीब, अति गरीब, अति गरीब वृद्धा, नमक नहीं है, तेल नहीं है, कुछ फर्क नहीं है, ना कुछ है। कुछ साग उगाल कर ले आई, प्रभु जी को खिलाएगी। तो प्रभु जी सचमुच आएंगे तो धारणा, उनकी धारणा नहीं थी। प्रभु जी चलने लगे। आप चाहोगे और भगवान आएंगे नहीं, हो नहीं सकता सोता। आप देखो ना, सही देखो। आए प्रभु, मांगे मैया दे दो मैया। प्रभु जी कहा के रखे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तम, जो कुछ दो थोड़ा भक्ति दे दो, मैं ले लूंगा। अस्नामि अहम, भक्ति के साथ थोड़ा साग बॉयल करके ले आया। बस दाब रही है, दाब रही, नहीं, ये खाना उचित नहीं है, नमक नहीं है, मिर्चा नहीं है, तेल नहीं है, ये अखाद्य है, सुखाद्य नहीं है, मत मांगो। मैया मुझे दे दो, मेरी प्यास जन्म जन्म की, नंदनाथ हक चकाए, डांट रहे, क्या मजाक कर रहे हैं बूढ़ा, आज मैं नहीं छोड़ने वाला हूं, मैं देख लूंगा। माँ जब निकाले प्रभु पूरा के पूरा है एक बार में। मधु मंगल की माँ माना करिए, खाना पियो मत, पियो मत, शरीर खराब होगा। वो 3-4 दिनों से भी ज्यादा वो बासी है, कुत्ता के लिए रखा हुआ है वो पानी। नहीं, पूरा के पूरा पी लिया। वही स्वभाव है ना। सोता एक शिशु खाने के बाद क्या करते हैं, सोने के लिए मांगते हैं, सुला दो मेरी माई। अरे
इतनी भारी ओजन, बूढ़ी रोगी पाती दुबली है, हड्डी है और कुछ नहीं, क्या करेगी, मर जाएगी, दब जाएगी। माँ ने सुलाया अपनी छाती में, नचायूंगी ब्रज की याद में गोपाल माँ, आपने गोपाल को छाती में लगाई, नाचने लगी, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी है, कृष्ण मुरारी कृष्ण जो बिछान है ना ठाकुर जी घर में, बिछान के चारों तरफ नाचना की घूम लगी। नंद देख रहे हैं, अरे क्या पगलामी, कृष्ण मुरारी। जब माया काकर तब तो प्यास स्तन पान के लिए, माँ पिलायो मुझे पिलायो, माँ पिलायो मुझे पिलायो, पिलायो मुझे पिलायो, माँ पिलायो मुझे पिलायो। बुद्धि गोपाल माँ की शरीर में स्तन का प्रकाश। नरेंद्रनाथ देख रहे हैं क्या करते हैं, मैं क्या जादूगर के हाथ में पड़ गई, का जादूगर है। माँ नाच रही है, घूम रही है, पी रहे हैं गोपाल। दूबोन नारायण कोट में दूबोन, साच माया कहकर पुकारे तो साच क्या देख रहा हूं, धर्म स्तंधरा दुग्ध। नरेंद्र दत्त ने बोले उपनिषद तुमको धिक्कार, वेदांत तुमको धिक्कार, एकमात्र पुकार मैया माया। गुप्त लीला में श्री राम कृष्ण देव जी की अतिशय कारुण्य की लीला कथा सुनिए आप लोग। श्री राम कृष्ण देव जी ने सिखाया कि जिस किसी प्रकार से किसी प्राणी को संतुष्ट करना ही ईश्वर की सेवा है। श्री राम कृष्ण देव रानी रासमणि के प्राण है, स्वामी विवेकानंद जी के भगवान है। कलकत्ता के सभी विशिष्ट जनों के आदरणीय पूजनीय होकर भी भूतदा संबंधी अति अद्भुत घटना श्री भगवत कृपा स्मरण के प्रसंग में सांकेतिक रूप से प्रभु ने गदगद कंठ होकर सुनाया कि त्रिगुण के अधीन होने से गुरु पूनम का आस्वादन करना कभी भी संभव नहीं होता। नितांत हीन की भांति होना चाहिए, सब छोड़कर दीनहीन भाव चाहिए। श्री गुरु पूनम में स्वतंत्र भाव से खोजने से भी श्री गुरु पूनम की महिमा हृदय में नहीं मालूम होगी। स्वतंत्र भाव त्याग करके जगत गुरु को अनुगत होकर जब तक दिव्य दृष्टि नहीं प्राप्त होगा तब तक श्री गुरु पूनम माधुर्य का आस्वादन दूरस्थ रहेगा। इधर ब्रह्म ज्ञानी तोतापुरी जी श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं कि मैं तो मुंह से कहता हूँ कि सर्वम खलु इदं ब्रह्म। राम कृष्ण ने कहता है कि सर्वं विष्णुमयम जगत। ब्रह्म और विष्णु में अंतर को देखकर तोतापुरी रो पड़े। ब्रह्म स्वरूप में अवस्थित होने के लिए
तोतापुरी ठाकुर जी को शिष्य बनाया, निर्विकल्प समाधि में पहुंचाना है, सर्व प्रकार योग विभूति और संकल्प सिद्धि के लिए शिष्य बनाना है। परमहंस उपाधि से भूषित किया, गर्भधारिणी चंद्रामणि सहधर्मिणी हमारी माता शारदामणि एवं संसार के मध्य में रहते हुए भी परमहंस उपाधि लाभ हुआ। भवतारिणी जगत जननी के लाडले गदाधर की लीला कथा आप लोग सुन रहे हैं। एक वृद्ध, अति साधारण गरीब वृद्ध, घसियारा, घास काटने वाला, घास काटकर बेचने वाला घसियारा, दक्षिणेश्वर पंचवटी बागीचा, वर्षा के समय बागीचा 3 आच्छादित रहते थे। वृद्ध घसियारा को दे दी जाती थी कि वे घास को काट कर ले जाए और संसार को पाले। लोभ वशत इतनी घास काट ली कि ले जाना ही असंभव हो गया। बोझ को उठाने के लिए बारंबार नाना प्रकार के प्रयास व्यर्थ हो रहा है। सोता इस कहानी को मैं क्यों सुना रहा हूं? आप लोग जानते हैं, पढ़े हैं, फिर भी क्यों सुना रहा हूं? आप लोग मानते नहीं इसलिए सुना रहा हूं। आप लोग मानते नहीं, कोई नहीं मानते, एक भी नहीं मानते। नाना प्रकार के प्रयास व्यर्थ हो रहा है देखकर भगवान श्री राम कृष्ण भावाविष्ट होकर बोले। सोचा सुन रहे हैं ना? आप लोग कहते ना जीव शिव है, तो मुर्गा शिव नहीं है, हैं? बकरी शिव नहीं है, काट के खाना है क्या? देखो प्रभु जी की अनुभूति सुनो। प्रभु बोले हैं, हाय हाय हाय, भीतर पूर्ण ज्ञान स्वरूप आत्मा के विद्यमान रहते हुए भी बाहर ऐसी निर्बुद्धिता, इतना अज्ञान। धन्य है राम राम, तुम्हारी यह क्या विचित्र लीला। स्वयं प्रभु आकर वृद्ध को मदद दिया। घसियारा बहुत धन्यवाद दिया। घसियारा जानते थे वो कोई पहलवान है, तो थोड़ा ही जानते थे कि रानी रासमणी की गुरुदेव है कि पुजारी है, पहलवान है। उठा दिया प्रभु जी, लो चलो कहाँ रखना है। प्रभु जी दुहात में उठा कर पूरा के पूरा गेट के बाहर रख दिया, ले जाओ, धीरे धीरे से ले जाओ। एक दिन प्रभु श्री राम कृष्ण देव एकांत में आनंद ले रहे हैं। उड़ता हुआ एक पतंग को देखकर प्रभु खड़े हो गए। हाथ को फैलाकर सांस रोककर पतंग के पीछे में विधि हुई एक लंबी सीख को अत्यंत सावधानी से निकालकर कहा कि हे राम, तुमने स्वयं ही अपनी यह दुर्दशा की थी ना। प्रभु जी पुष्प, तुलसी, बिल्व पत्र चयन के समय हर एक वृक्ष में श्री राम को ही दर्शन करते थे। और सावधानी से अगर पेड़ का छिलका खींच जाए तो एक बार की बात है कि काली मंदिर के बागीचा का कोई स्थान नवीन दुर्वा दल से समाच्छन्न एक रमणीय हो उठा। उसे देखते ही ठाकुर जी भावाविष्ट हो गए। 3 आच्छादित स्थान को अपने अंग जैसे अनुभव करने लगे। जब कोई व्यक्ति उस स्थान के ऊपर जाने लगता है तो प्रभु को इसे महावेदना अनुभव होता है। प्रभु जी व्याकुल हो उठता, जैसे कि छाती पर पैर रखकर किसी के चले जाने से जैसा कष्ट अनुभव होता है, ठीक उसी प्रकार का अनुभव वर्तमान समय के शिक्षित ज्ञानीजन
सब लोग कहते हैं हम लोग रामकृष्ण भक्त है। ये लोग तुरियानंद में डूबकर क्या नहीं खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं और क्या नहीं करते हैं, करते हैं। दक्षिणेश्वर में घायल हुआ अवाहिज कुत्तों की सेवा करने की बात आप लोग सुने हैं, पढ़े हैं, लेकिन अनुभव नहीं किए। प्रभु श्री रामकृष्ण अपने कमरे से बाहर होकर जा रहे हैं, शौच आदि के लिए जल पात्र लेकर जा रहे हैं। गंगा के किनारे में घायल कुत्ता का एक पिल्ला, आहा, अत्यंत क्षीण एवं करुण स्वर सुनकर प्रभु जी चौंके चौंके। स्वर में मृत्यु के समय की वेदनापूर्ण कराहट थी। प्रभु श्री रामकृष्ण देव उनके लिए हार्दिक कामना करते हुए हरिबोल ध्वनि सुनाने लगे और कहे कि हे प्रभु प्रभु, भवाटवी में भटकते हुए ये जीव अब आपके बन जाए। पिल्ला की करुण दृष्टि प्रभु पर और प्रभु की दृष्टि आपने समीप में मृत्यु को प्राप्त करने वाले पिल्ला को प्रभु स्वयं श्री नाम सुनाया। पिल्ला को अपने आत्मीय स्वजन की भांति अपने हाथों से प्रभु अपनी हाथों में उठाकर बागीचा में ले आए। बागीचा में संत लोग धुनी जलाकर जल गर्म कर रहे थे। अति दीनता के साथ प्रभु जी जल गरम मांगकर भांजे हृदय जी की सहायता से पिल्ला को स्नान कराया। पिल्ला सुस्त हुआ। कैप्टन नाम से सुपरिचित और श्री श्री रामकृष्ण वचनामृत में कैप्टन का नाम है। क्यों ना प्रभु जी का दर्शन किया ना। श्री श्री रामकृष्ण कथामृत भी नाम है। तोतापुर जी हतचकित, भूत मात्र में श्री विष्णु का दर्शन करने वाले शिष्य को देखकर गुरुदेव तोतापुरी जी धन्य हो गए। श्री रामकृष्ण देव जी ने अत्यंत करुणा से आप्लावित होकर पिल्ला को अत्यंत वात्सल्यवती माँ की भांति अपनी गोद में रखकर दूध पिलाने लगा तो तोतापुरी जी अवाक हो गए। समझ गए कि ब्रह्म एवं विष्णु में अंतर क्या है। ब्रह्मवादी केवल ओम 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 करते हैं। इसलिए एक सुंदर राग आप लोग सुनिए। आप लोगों को सीरियस में है क्या है? नहीं ना। सहना कहाँ कहाँ खो करू रे चलो मन कालिया के दे, चलो मन कालिया के दे। कहाँ कहाँ खोज करू रे चलो मन कालिया के दे। ধরো হ্যাঁ শ্রী সোনার বাংলা
আমার সোনার বাংলা।